राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत अच्छी सी सुंदर सी प्यारी सी कहानी लेकर। एक राजा था और उसके थे दो जुड़वा बेटे हुए। तो जब दोनों जुड़वा बेटे का जन्म होया तो भाई रानी तो अपने चल बसी। तो राजा ने जो है दुख सुख पाकर भाई मतलब पाले वे। भाई दुख तो के था, राजा था वो, पर फिर भी बिन माँ के बच्चे तो कैसे पड़े हैं ये। भाई जिनका ना है उन्हें पता है बिन माँ के बच्चे कैसे पड़े हैं। तो भाई राजा के जुड़वा बच्चे हुए। तो वैसे तो राजा बहुत खुश, भाई जुड़वा बच्चे हो गए। लेकिन रानी भाई छोड़ कर चली गई तो उसका उसका बहुत दुख। अब भाई रानी छोड़ कर चली गई, अब ये बिन माँ के बच्चे कैसे पड़े। जो माँ पाल देगी बच्चा ने, वो वो पिताजी थोड़ी ना पाल सके। तो वे दोनों भाई समय के साथ जो है बड़े होते गए। वही टाइम भाई उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका जो सीखना था युद्ध अभ्यास, उनने जो करना था वो करे सारा। तो ऐसे करके उनकी भाई पढ़ाई भी पूरी होगी। फिर उन तक भाई कुछ उनकी युद्ध नीति, जो उनकी राजनीति रहे जो वो उन तक सिखाई गई। तो भाई वे हो गए जवान। फिर राजा ने ये सोची अब भाई अब जो है मैं इनमें तय दोनों राजा एक तक वो राजकुमार जो थे एक तक बढ़ गए एक। तो राजा इस दुविधा में हो गया। अब मैं इनमें तय भाई राजा किस ना बनाऊं, क्योंकि दोनों एक तक बढ़ गए एक है। भाई किस ना बनाऊं राजा। राजा ने यो टेंशन, अब भाई किस ना बनाऊं। तो राजा ने लिया अपना मंत्री का सहारा। अब मंत्री साहब यो मतलब जो है कौन से युवराज ने मैं जो है भाई राजा बनाऊं। तो मंत्री बोला अक राजा साहब मेरे को कुछ टाइम दो मेरे को, मैं इनकी परीक्षा लेकर और फिर आपने बताऊंगा कि भाई कौन सा युवराज राजा बनने के लायक है। तो राजा बोला चलो ठीक है भाई, तेरे तो टाइम दिया और जो है तू भाई इनकी परीक्षा ले और मेरे को बता अब भाई तेरी नज़र में कौन सा ठीक है। ना तो फिर वही देखी जाएगी जो वो जोर सा राजा बनेगा। तो मंत्री ने जो भाई राजा तो टाइम ले लिया। अब महाराज कुछ महीने का टाइम दो, मैं जो है इन तक भाई आप तो बता दूंगा सारी। तो एक दिन मंत्री ने दोनों राजकुमार बुलाए और बोला अब भाई तुम जो है आज जो है भाई मैं थारी परीक्षा ले हूँ, इसी आधार पे जो है थारा भाई ये निर्णय कराया जाओगा अब भाई राजा कौन बनेगा। तुम दोनों जो है आज कुछ दान करकाओ। दोनों तो बोला आज कुछ दान करकाओ। तो एक का नाम रमलू और एक का नाम कमलू। एक का रमलू एक का कमलू। रमलू बड़ा, कमलू छोटा। और तो जो है बड़ा तो जो राजकुमार था उसने तो जो है भाई अच्छी असरपी भर ली अपने बैग में, अपना सैनिक वैनिक ले लिए और असरपी भर ली भाई। राजा का बेटा था उनके क्या का तोड़ा, उसने घनी असरपी भर ली और लेके सैनिक आने और बाजार में निकट गया। अब वही दान कर पाऊंगा, क्योंकि भाई उस मंत्री ने कही थी कि भाई आज तुमने दान करना है, दोनों भाइयों ने कुछ भी दान करो चाहे, पर आज तुमने दान करना है। तो बड़ा तो निकट गया अपना सर पी लेगा, वो तो बांटा है, जिसने जरूरत हो उससे भी बांटा है, जिसने जरूरत ना हो उससे भी बांटा है। तो वो तो जो है घनी सारी झोला भर के और 100 रुपया अपने दान कर आया। जितना उसने, अब वो समझे नहीं इस बात ने, वो तो कर आया अपने दान। जो कमलू था उसने क्या करा, वो बाजार में गया, भेष बदल लिया और अपना भाई बाजार में गया। और उसने क्या देखा कि एक बूढ़ा आदमी है, कति उसकी कमर भी झुक रही है और वो जो है जंगल की तरफ तय बाजार की तरफ आ रहा है, अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठा रख के, ऐसे सिर पर रख के गठड़ी का गट्ठा और बाजार की तरफ आ रहा है। बूढ़ा आदमी कमर झुक रही उसकी। तो कमलू बोला कि बाबा बाबा ले यो गठड़ी मेरे पे दे दे, मैं तेरी पहुंचा दूंगा तेरे घर तक। तो वो बोला कि नहीं बेटा मेरे को घर नहीं जाना, मेरे को जाना बाजार। मैंने जो है ये बाजार बेच के लकड़ी और जो पैसे मिलेंगे उनसे जो है मैं घर का राशन ले जाऊंगा और जब मेरा परिवार खाना खा होगा। तो उन्होंने बोला कोई बात ना बाबा, ये गठरी का गट्ठा मेरे को दे दो और जहाँ आप कहोगे मैं वहीं ले चलूँगा और जो पैसे मिले आप अपना खाना ले जाइए। तो वो उन्होंने कहते चल ठीक है। तो भाई तो वो उसका गट्ठा ले ले लकड़ी का और बाजार में जाकर जहाँ वो कहे वहाँ बेच दे है और भाई उसका राशन पानी लेकर उसका घर तक राशन पहुँचा दे। तो उसने तो ये कमाया। अब भाई उसने जो है किसी गरीब की मदद करी।
फिर थोड़े दिन फिर वे दोनों आए, उसने बताई मैंने आज ये दान कराया, उसने कही भाई मैंने आज ये दान कराया, भाई किसी की सहायता करी, और उसने असरफी दान करी, और तो वो चले गए वो दोनों घर। फिर थोड़े दिन पाचे फिर मंत्री ने वे बुलाई दोनों, आ जाओ भाई, आज हमने कुछ कमा के लाना है, दोनों ने आज हमने कुछ उस दिन दान कराया था, आज हमने कुछ कमा के लाना है। तो उसने क्या करा, मतलब वो जो बड़े वाला था जो रमलू, वो तो बाजार में गया और दुकानदार तो सब तो बोला अब भैया आज मैंने जो 1 लाख रुपये चाहिए और सारे जो इकट्ठे करके दो। अब दुकानदार सुबह सुबह बैठे थे भी अपने दुकान खोल के, अब वे कहाँ से ले आवे 1 लाख रुपया जो है। तो एक एक दो ने कही भी अगर भाई राजकुमार जी अभी पैसे नहीं है और आप जो है भाई थोड़ा टाइम तो दो, एकदम में इतने पैसे कहाँ से ले आवे। तो उन्होंने बोला नहीं, अगर तुमने नहीं पैसे अभी नहीं दिए तो भाई मैं तुम्हें दंड दूंगा, मैं तुमने अभी दंड दूंगा, अभी भाई अभी की अभी, अगर जो तुमने मेरे पे पैसे ना दिए। तो भाई उनने कहीं ना कहीं तक करके वे पैसे और भाई उनने दिए राजा उस पर, अगले ये ले जी, हाथ पाँव जोड़े और दिए। और तो दूसरा तो यो कमाया और वो तो अपना लेकर कमा कर अपना चला गया, बता दी मंत्री तक भाई ऐसे ऐसे मैं तो ले गया। लेकिन जो छोटा था कमलू, उसने क्या कराया, उसने तो जो है भाई अपने दरबार में थे हकीम हुकीम लिए, डॉक्टर थे हकीम थे जो वे लिए अपने साथ, और भाई वहाँ तक दवाई वाई ली जो भी थी वो दवाई वाई ली, और भाई किसी गरीब की बस्ती में चले गए और वहाँ जो है भाई ढिंढोरा पिटवा दिया। अब भाई छोटा राजा जो है भाई डॉक्टर मतलब डॉक्टर ने लेकर आया है, नीम हकीम ने लेकर आया है, और जिसने भी अपना इलाज करवाना है अपना इलाज करवा लो। मतलब उसने यो ढिंढोरा पिटवाया छोटे ने। और तो भाई वहाँ सब सुने, अब भाई राजा का लड़का हो गया और भाई देख गरीबा की बस्ती में आ रहा है, और भाई फ्री में इलाज चल रहा है सबका, चाहे कोई कैसी भी दवाई लो, जिसका जो बीमारी है कोई भी अपना इलाज करवाओ, कोई भी अपनी कुछ दवाई लो। तो भाई सब वहाँ जय जयकार करने लगे उसकी। तो अब भाई कमलू की जय हो, कमलू की जय हो। और तो भाई उसने यो कमाया, और तो फिर वहाँ गए, फिर उसने अपनी भाई उसने अपनी आप बीती बताई, उसने अपनी बताई। तो भाई बड़े ने तो ठीक ना कराया, जबरदस्ती का सौदा हो गया वो, तो भाई इतने लाख लाख रुपए इकट्ठे करके दो, और उसने भाई सबकी मदद करके देखो जय जयकार करवा ली। फिर उन्होंने अपने भाई दोनों ने बताई, तो मंत्री ने बोला चलो ठीक है। तो फिर वे चले, फिर थोड़े दिन पीछे फिर नहीं टाइम बीतता गया। फिर उसने फिर बुलाए तीनों दोनों, अब भाई आ जाओ, और आज ने कही उनता है भाई आज आ जाओ, आज थारी लास्ट परीक्षा है और देखो भाई कौन सा सफल होगा। तो वो बोला मंत्री आज भाई हमने दान भी कर लिया और हमने कमा भी लिया, और आज हमने जो है विजय हासिल करनी है, विजय हासिल करनी है, कैसे करोगे ये थम जानो, आज हमने विजय हासिल करनी है। तो उसने क्या करा, रमलू ने तो भाई अपने सैनिक लिए साथ में, और अपने जो साथ वाला राज्य था जो उस पर चढ़ाई कर दी। वो था तो उनका ही राज्य पर इतना पता नहीं था, और उस पर जो चढ़ाई कर दी उस राज्य पे, और जो उनका कुछ हिस्सा उसने जीत लिया। सैनिका ने लेकर युद्ध एकदम अचानक युद्ध कर दिया, भाई ऐसे में एकदम आदमी कैसे तैयार होगा। तो भाई वो उसने जीत था तो उनका है, लेकिन उसकी नज़र में तो वो उसने जीत लिया वो हिस्सा, और आकर उसने मंत्री तक बता दी। लेकिन छोटे ने क्या करा, छोटे ने तो छोटा जो है कमलू, वो जंगल में चला गया, और उस दिन उसका व्रत भी था, और जंगल में जाकर अपना भाई ध्यान लगाया उसने। तो उसने कुछ ऐसा महसूस होया कि भाई जैसे उसने किसी पे विजय प्राप्त करी है। तो उससे पूछा गया, फिर वो गाया घर, जब मंत्री ने पूछा कि भाई आज क्या हासिल किया, तुमने किस पे विजय प्राप्त करी। तो वो बोला जी मैंने तो अपने ऊपर ही विजय प्राप्त करी है। उसका कहने का मतलब ये था कि भाई मैं तो मेरा व्रत हो गया, और मैंने जो है काम क्रोध मोह लोभ ये जो है ईर्ष्या द्वेष, मैंने इन पे विजय पाई है, आज इन पे विजय पाई है। क्योंकि जो है आदमी लोभ में बढ़ जा, क्रोध में बढ़ जा, ईर्ष्या में बढ़ जा, द्वेष में बढ़ जा, घृणा में बढ़ जा, ईगो में बढ़ जा, तो भाई इनमें तो जो है आदमी का भी नाश होवे है और शरीर का भी नाश होवे है। और जो ये नफरत जो बढ़ जावे, ये इतनी बढ़ जावे कि आदमी ने पता नहीं लगता कि आदमी कब खोखला हो जाए है। एक दिमक की तरह जो है ईर्ष्या द्वेष जो है आदमी ने अंदर तक खत्म कर देवे, पता भी नहीं लगता, दिमक की तरह चाट जावे कभी। तभी वो ने बोला कि मैंने तो जी अपने ऊपर विजय पाई है, जो मैंने ईर्ष्या द्वेष जो था मैंने उन पे विजय पाई है। तो भाई मतलब मंत्री की नज़र में तो छोटा राजा बनने लायक था कमलू जो है। फिर राजा ने भी उसका जो टाइम दिया था, फिर राजा आया उसके पास, मंत्री के पास, भाई बता मन भाई तना कौन सा सही लगा। तो वो भाई उन तक दोनों बातें बुझी गई।
अब भाई तने पहले दिन के कमाया, के दान करे यार, फिर के कमाया यार, फिर के किस चीज़ पे विजय प्राप्त करी। तो भाई बड़ा जो राजा था वो तो भाई सब तरह गलत था, क्योंकि छोटा राजा बोला कि भाई नहीं, पर जो जो स्वर्ण मुद्राएं है, जो राज्य का जो धन है, उस वो जो है प्रजा की अमानत है, प्रजा का है। ये थोड़ी ना कि हम राजा के बेटे हैं तो भाई हम 10 रुपया लुटा दें, नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि वो प्रजा का धन है। जो 10 रुपया जो धन दौलत है वो प्रजा का धन है। और जो मैंने जो कमाया भाई, मैंने तो उस बूढ़े आदमी की सहायता करके जो है, मैंने तो उसकी भाई आशीर्वाद लिया, उसका आशीर्वाद कमाया। उसने मेरे को लाख दुआ दी भाई बेटा तू बना रहे, क्योंकि उसको पता भी नहीं था भाई ये कौन है और कौन नहीं है। उसने मैंने तो दुआ कमाई उस पर भाई, मैंने तो ये कमाया। और भाई उस बड़े वाले ने दोबारा जो है भाई, उसने तो वो बाजार में जाकर भाई डिमांड करी कि मैंने लाख रुपए दो। लेकिन उस छोटे ने जो है भाई, उसने नीम हकीम लिए साथ में, और भाई गरीब प्रजा जो है उनकी मदद करी, आदमियों की मदद करी। तो उसने तो ये कमाया। तो तीसरे में जो उसने भाई दूसरे उस पर राज्य पे हमला कर दिया था उनका ही, लेकिन उसकी नज़र में भाई वो जीत गया, अचानक हमला करा। तो भाई अचानक तो भाई किसी के ऊपर भी हमला हुआ, कोई भी संभलने का मौका तो देता नहीं। तो भाई इसलिए उसकी तो भाई वो सैनिकों के साथ था, तो भाई उसकी तो विजय होनी थी। और जो कमलून था भाई, उसने जो है भाई अपने ऊपर विजय प्राप्त करी, कि भाई ईर्ष्या द्वेष ना करे, नफरत ना करे, प्यार से रहे, भाई उसने ये कमाया। तो भाई राज्य मंत्री की नज़र में भी छोटा राजकुमार जो था कमलू, वो सही था। और राजा था जब सारी 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 कहानी बताई गई, पूरी की पूरी कहानी बताई गई, तो भाई राजा ने भी जो है छोटा बेटा कमलू ही सिलेक्ट करा, कि भाई हाँ यो है राजा बनने के लायक। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।